अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। आप देख रहे हैं कोई RHN चैनल। अल्हम्दुलिल्लाह अल्हम्दुलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुह व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अमालिना। मन यहदिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़्लिल फला हादिय लहु। व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीक लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा हक़्क़ तुक़ातिही व ला तमूतुन्ना इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाहा व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाहा व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बअदु फ़इन्न ख़ैरल हदीस किताबुल्लाह व ख़ैरल हदी हदी मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह व कुल्ल ज़लालतिन फिन्नार। अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। वल्तकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैरि व यअमुरूना बिल मारूफि व यनहौना अनिल मुनकर रब्बिश्रह ली सदरी व यस्सिर ली अमरी वहलुल उक़दतम मिन लिसानी यफ़क़हू क़ौली। अल्लाहुम्मा रब्बि ज़िदनी इल्मा वरज़ुक़नी फ़हमा। आमीन। हाज़िरीन जुमा, इस्लामी बुज़ुर्गों, नौजवान दोस्तों, प्यारी बच्चों और पर्दा नशीन माँ और बहनों, कुरान करीम सूरह आल इमरान से एक आयत आपके सामने मैंने तिलावत की है और इस आयत के रोशनी में आज आपके दरमियान खिताब करूँगा। अल्लाह ताला से दुआ है कि अल्लाह आलमीन मुझे कमा हक़्क़हू इस आयत की वज़ाहत करने की और हम जमी मुसलमानों को इंतहाई संजीदगी के साथ सुनने की, गौर व फ़िक्र करने की और उसके ऊपर अमल करने की पूरी पूरी तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। आमीन। हमें और आपको ये बात मालूम होनी चाहिए, जानना चाहिए कि दुनिया के अंदर कोई भी चीज़ हो, जिस चीज़ को अल्लाह तबारक व ताला ने दुनिया में बनाया है, पैदा फरमाया है, उस चीज़ को बनाने का अल्लाह तबारक व ताला का कोई ना कोई मकसद है। हम इंसान उस मकसद को जान सकते हैं, जानते हैं बाज़ चीज़ों के मकासद को और बाज़ चीज़ों के मकासद को नहीं जानते। एक अलग सी बात है। लेकिन दुनिया में जितनी भी चीज़ें अल्लाह तबारक व ताला ने बनाई है, उन चीज़ों को बेकार अल्लाह ने पैदा नहीं फरमाया। बनाने का कोई ना कोई मकसद है। हवा को लीजिए, पैदा क्यों किया? मकसद है।
हवा को पैदा नहीं करता अल्लाह ताला तो इंसान ही ज़िंदा नहीं रहता। पानी को क्यों बनाया? मकसद है। पानी से हर चीज़ है। पानी के बगैर इंसान जीवित नहीं रह सकता है। इंसान को पैदा किया और इंसान को भी पैदा करने का एक मकसद है। क्या मकसद है? वमा खलक़तुल जिन्न वल इंसा इल्ला लियअबुदून। जिनों इंसानों को पैदा करने का मकसद अल्लाह ताला का ये है कि ये इंसान महज सिर्फ मेरी इबादत करे। इंसान को पैदा करने का अल्लाह ताला का मकसद ये कि बंदा मेरे सामने सजदा करे। इंसान को पैदा करने का अल्लाह ताला का मकसद ये कि बंदा सर झुकाए तो सिर्फ अपने रब के सामने सर झुकाए, मांगे तो सिर्फ अपने रब से मांगे, किसी और से ना मांगे। और जब इस मकसद को जब जब लोगों ने भुलाया, जिस जिस दौर के अंदर, जिस जिस ज़माने के अंदर लोगों ने इस मकसद को भूल बैठा, उस ज़माने में अल्लाह ताला ख़ास लोगों को, या ये कह लीजिए अपने ख़ास रसूलों को, ख़ास बंदों को सिर्फ इसी काम के लिए भेजा। आए मेरे रसूलों जाओ, आए मेरे बंदो, आए मेरे नबियों, आए मेरे रसूलों, आए मेरे पैगम्बरों, फला उम्मत में जाओ, फला कबीले में जाओ, फला गांव में जाओ, फला जगह में जाओ, और तुम्हें इस मकसद के लिए मैं पैदा कर रहा हूँ। नबी इस वजह से बना रहा हूँ क्योंकि ये लोग इस मकसद को भूल चुका है। इंसान इस मकसद को भूल चुका है कि पैदा करने का इंसान का मकसद क्या है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ज़माने को देखो, लोग भूल गए अल्लाह को, रब को छोड़ करके वद, सुआ, यगूस, यगूक, वद, इन मूर्तियों की इबादत वो लोग जब करने लगे तो अल्लाह तबारक व तआला ने अपने बंदे हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम को भेजा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी पूरी कौम को बाकायदा जगह जगह पे खड़े खड़े होकर के ऐलान करते हैं, जगह जगह पे आप दावत देते हैं, जगह जगह पे आप खिताब करते हैं, आप तकरीर करते हैं, जगह जगह पे आप लोगों को बुला करके समझाते हैं। कभी आप अकेले अकेले करके समझाते हैं, तो कभी कभी आप लोगों के बीच में दावत अल्लाह का काम करते हैं। हज़रत नूह अलैहिस्सलाम कितने साल तक किए? एक दिन नहीं, 2 दिन नहीं, 4 दिन नहीं। कुरान की आयत है कि हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम अपनी उम्मत को 950 साल अल्लाह की तरफ लोगों को बुलाते रहे। एक दिन नहीं किया, 2 दिन नहीं किया, 3 दिन नहीं किया, 1 साल 2 साल नहीं, 950 साल ये काम करते रहे। जब लोगों ने इस मकसद को भूल गया, जाहिर सी बात है दुनियादारी इतनी ज़्यादा हो जाती है कि ये मकसद आदमी भूल जाता है। हालात देखिए, हालात देखिए, मकसद, असल मकसद को हम भी भूल गए हैं। जुमे के दिन इतनी भीड़ है, लेकिन ज़ुहर, असर, मगरिब, इशा और फजर की नमाज में ये भीड़ नहीं, क्योंकि असल मकसद हम और आप भूल चुके हैं। यही हाल था कौम नूह का कि कौम नूह के लोग इस असल मकसद को जब भूल गए तो अल्लाह ताला ने हज़रत नूह को भेजा। और हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम 950 साल दावत देते रहे। इन्नी दावत कौमी लैला व नहारा, आय अल्लाह मैंने अपनी उम्मत के लोगों के दरमियान दावत दे दी, पहुंचा दी। मैं तेरा पैगाम लोगों को रात में भी पहुंचाया, मैंने दिन में भी पहुंचाया, मैंने लोगों को रात में भी समझाया, मैंने लोगों को दिन में भी समझाया, मैंने लोगों को, तमाम लोगों को एक साथ जमा करके समझाया। तो कभी कभी मैंने लोगों को अकेले अकेले समझाने की मैंने कोशिश की है। हज़रत नूह अलैहिस्सलातु वस्सलाम के बाद भी रसूल आए, पैगंबर आए, हज़रत मूसा, इब्राहीम आए,
और भी बड़े बड़े उलुल आज़्म पैगंबर दुनिया के अंदर रहे, उन्होंने भी यही दावत का काम दुनिया के अंदर किया। इब्राहीम अलैहिस्सलाम के बारे में आपको भी मालूम, जानते होंगे, सुने होंगे कि हज़रत इब्राहीम के उनके वालिद, उनके फादर, उनके अब्बू, उनके अब्बाप आज़र ये बुत की इबादत ही नहीं करता था बल्कि बुत बनाता था और बुत का कारोबार करता था, बेचता था, तिजारत करता था। हज़रत इब्राहीम अलैहिस्सलाम की नज़र खुली, जब दिल के अंदर तौहीद बैठ गई, हज़रत नूह इब्राहीम अलैहिस्सलाम ने अपने बाप को कहा, या अबती लिम ताबुदु मा ला यस्मा वला युबसिरु वला युगनी अन्का मिनल्लाहि शैया। आई मेरे अब्बू, दावत का काम हज़रत इब्राहीम अपने वालिद से कर रहे हैं, अपने घर से कर रहे हैं, अपने खुद कबीले से कर रहे हैं। और पहले अपने बाप को गलत करते हुए देखा तो अपने बाप को टोका और अपने बाप से कहा, आई मेरे अब्बू जान, आप उस चीज़ की इबादत क्यों करते हैं? लिमा तस्मा मा ला यस्मा वला युबसिर वला युगनी अन्का मिनल्लाहि शैया। आई मेरे अब्बू, उस चीज़ की इबादत क्यों करते हैं जो न सुन सकते हैं, न जवाब दे सकते हैं, न तुम्हें कल क़यामत के दिन फ़ायदा पहुँचा सकते हैं। हज़रत इब्राहीम ने कौम को भी दावत दी, बाप को छोड़ा, बाप को दावत देने के बाद कौम को भी दावत दी और इसी दावत देने के नतीजे में कौम वाले नाराज हुए। अरे एक मुल्ला हो गया, ये लोगों को दावत देता है, दीन का काम करता है। हज़रत इब्राहीम को लोगों ने पकड़ा और आग तैयार किया तमाम लोगों ने, और आग इतनी ज़्यादा जलाई गई, इतनी ज़्यादा लोगों ने चंदा दिया जलाने में, हज़रत इब्राहीम को तकलीफ़ पहुंचाने में लोगों ने, बुरे लोगों ने साथ दिया। और आग जब जलाई गई तो आग इतनी ज़्यादा तेज़ हो गई कि आग के करीब कोई जाने को तैयार नहीं था। आखिरकार एक ऐसा चीज़ बनाया गया, एक ऐसा सामान तैयार किया गया जिसके ऊपर हज़रत इब्राहीम को लादा गया और उसको घुमाया गया और दूर से फेंक दिया गया आग के अंदर। लेकिन रब्बे करीम इस तौहीद वाले को, दावत अल्लाह देने वाले से इतनी ज़्यादा अल्लाह ताला मोहब्बत करता है, उस इब्राहीम को अल्लाह ताला ने उस जलती हुई आग से बचा लिया। और कुरान की आयत आज भी मौजूद, अल्लाह ताला का ऐलान हुआ, कुल्ना या नारुकुनी बरदं व सलामन अला इब्राहीम। आई आग, ये मेरा ऑर्डर है, मैंने तुझे पैदा किया, हाँ तेरा काम जलाने का है, लेकिन आज मेरा जजमेंट ये है, मेरा फैसला ये है कि आज मेरे बंदे मेरे पैगंबर मेरे रसूल इब्राहीम को न जलाना। दावत इल्लाह का काम कौन किया? हज़रत इब्राहीम। घर वाले को देखा, टोका, बाप को देखा, बाप को मना किया, समाज को देखा, समाज को मना किया, सोसाइटी को देखा, सोसाइटी को मना किया। यह हज़रत इब्राहीम भी यही काम करते चले आए, उनके बाद हज़रत ईसा भी यही काम करते चले आए। ईसा के बाद जनाब मुहम्मदुर रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पूरी ज़िंदगी उठाओ। कुरान करीम की आयत हमें यह बता रही है, वलक़द बअसना फ़ी कुल्लि उम्मतिर रसूलन अन इअ्बुदुल्लाह। हमने हर उम्मत में एक रसूल भेजा, एक पैगंबर भेजा, एक ऋषि मुनि भेजा, एक रसूल को हमने दुनिया के अंदर अवतार किया, हमने दुनिया के अंदर एक पैगंबर को भेजा है। अन इअ्बुदुल्लाह, उस रसूल का काम है लोगों को तौहीद की तरफ बुलाए, लोगों को शिरक से मना करे, लोगों को बुराई से रोके, लोगों को भलाई की दावत दे। हर उम्मत के अंदर हमने रसूल को भेजा। मुहम्मदुर रसूलुल्लाह जब मक्का के अंदर पैदा हुए, कुरैश कबीले के अंदर आप आए, आपकी नज़र जब कबीले वाले के ऊपर पड़ी तो देखा कि कबीले वाले जहालत की ज़िंदगी गुजार रहे हैं, जानवरों जैसी ज़िंदगी गुजार रहे हैं। देखा कि कबीले वाले सिर्फ अल्लाह को छोड़ करके गैरों की इबादत कर रहे हैं। खाना काबा का तो तवाफ़ तो करते हैं, लेकिन खाना काबा के अंदर जो 360 मूर्तियाँ हैं इसकी भी इबादत करते हैं। देखा कि अरब के लोग अपनी माँ के साथ ज़िना करते हैं। देखा
जिसकी लाठी उसकी भैंस, जिसकी ताकत उसी का काम चलेगा। ताकत के बलबूते पे लड़कियों के साथ जबरन ज़िना करते हैं। देखा इमाम कायनात ने कि शराब का बोलबाला इतना है कि लोग अपने मेहमान को सबसे पहले शराब पेश करते हैं। इमाम कायनात ने यह भी देखा कि लोग अपनी लड़कियों को जिंदा ज़मीन के अंदर दफन कर देते हैं। इमाम कायनात ने ये सारी चीज़ें अपने नज़रों से देख लिया। आखिरकार इमाम कायनात मोहम्मद इब्न अब्दुल्लाह जब मोहम्मद रसूलुल्लाह बनाए गए, आप सफा पहाड़ के ऊपर चढ़े और सफा पहाड़ के ऊपर चढ़ने के बाद आपने दावत दी, आपने लोगों को बुलाया। कैसे बुलाया? एक एक कबीले वाले को बुलाया। आए या बनी अब्द मनाफ, या बनी अब्द मनाफ, या बनी, अलग अलग कबीले का नाम लिया। ऐ शम्स के लोगों, ऐ कबीला अब्द के लोगों, ऐ मनाफ के लोगों, ऐ फला कबीले के लोगों, फला खानदान, फला खानदान, फला खानदान के बेटों। अलग अलग खानदान आज भी हैं, वो उस ज़माने भी थे। जैसे एक बड़ा आदमी हो गया ना, फलनमा के बेटे। अब पहले कितने बुढ़े थे, कितने हमारे बुजुर्ग थे, 3-4 थे, और 3-4 में थे पूरा बराबाद भर गया। एक एक नाम लिया, कबीले एक बुजुर्ग का नाम लिया और उस बुजुर्ग के जरिए से तमाम लोगों का नाम लिया और फरमाया, लोगों जो तुम काम कर रहे हो ये गलत तुम कर रहे हो। आई लोगों, अलकिज़ु अनफुसकुम मिनन नार, आई कबीले के लोगों तुम अपने आप को और अपने घर वाले को जहन्नम की आग से बचा लो। जो तुम शिरक वाला अमल कर रहे हो, जो अल्लाह को छोड़ करके 360 मूर्तियों की इबादत कर रहे हो, ये सरासर जुल्म है, ये सरासर पाप है और इतना बड़ा पाप है कि अल्लाह ताला इसको कभी माफ़ नहीं करेगा। आई मेरे कबीले के लोगों, मैं भी तुम्हारा एक भाई हूँ, बहैसियत भाई मैं तुमसे ये कह रहा हूँ कि अपने आप को जहन्नम से बचाओ। और जहन्नम से बचने के लिए तुम्हें शिरक से बचना पड़ेगा, तुम्हें तौहीद वाला बनना पड़ेगा, तुम्हें ज़िना से बचना पड़ेगा, तुम्हें और बुराइयों से अपने आप को पाक करना पड़ेगा, तब तुम जहन्नम से बचोगे। ये किसने कहा? जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लोगों से ये कहा। दावत का काम आप देखिए, शुरू से लेकर के आ रहा हूं, मोहम्मद रसूलुल्लाह ये दावत दे रहे हैं। आखिरकार आपने अपनी बेटी को देखा, नजर पड़ी हजरत फातिमा के ऊपर, कहा आई मेरी बेटी फातिमा अनक़िज़ी नफ्सिकी मिनन नार, आई मेरी बेटी फातिमा तुम भी अपने आप को जहन्नम से बचा लो। कबीले को समझाया, खानदान को समझाया, नज़र पड़ी बेटी के ऊपर तो बेटी को भी समझा दिया। यानी दावत इल्लाह का काम बाहर भी किया, अंदर भी किया। ये कौन किया? ये जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने किया। अब कुरान करीम की उस आयत को देखो जो मैंने खुतबा मसनूना के बाद मैंने आपके सामने तिलावत की है। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर व यामुरूना बिल मारूफ व यनहौना अनिल मुनकर। आई मोहम्मद रसूलुल्लाह की उम्मतियों सुन लो, मोहम्मद के मानने वालों, मोहम्मद को अपना नबी और रसूल और पैगम्बर मानने वालों, उम्मत मोहम्मदिया गौर से सुन लो। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊना इलल खैर, तुम्हारे गांव में, तुम्हारे समाज में, तुम्हारी सोसाइटी में, तुम्हारे दरमियान एक जमात ऐसी होनी चाहिए, तुम में से कुछ लोग ऐसे होने चाहिए जो लोगों को दावत दे, भलाई की दावत दे और बुराइयों से रोके। वलतकुम मिनकुम उम्मतुन यदऊ, ये देखिए नबियों का काम, फिर ये उम्मत का भी यही काम है कि ये भी दावत का काम करे। देख रहे हैं, यानी रसूल का जो काम है वो काम तुम्हें भी करना पड़ेगा। मुफस्सिरीन कराम लिखते हैं कि अगर ये काम तुम छोड़ दो, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है। फ़र्ज़ किफ़ाया, फ़र्ज़ किफ़ाया समझते हैं? फ़र्ज़ समझते हैं, सुन्नत समझते हैं, नफिल समझते हैं? समझा कीजिए। अब इतना वक्त नहीं है कि मैं ये सब आपको समझाऊं, लेकिन इतना आप जान जाए फ़र्ज़ किफ़ाया ये है। मान लो जनाजे की नमाज, मिसाल के तौर पर जनाजे की नमाज, फ़र्ज़ किफ़ाया ये है कि एक आदमी वो काम कर ले, 2-4 आदमी वो काम कर ले तो लोगों से वो गुनाह ख़त्म हो जाएंगे, अल्लाह ताला उन लोगों को माफ़ कर देगा। लेकिन सारे के सारे लोग कोई वो काम न करे तो सारे के सारे लोग गुनहगार हो जाएंगे। ये फ़र्ज़ की नमाज है, जुमे की नमाज,
ये हम पढ़ लेंगे तो आपका काम नहीं चलेगा, हमारे मौज़िन साहब पढ़ लें तो काम नहीं चलेगा, हमारे इमाम साहब पढ़ लें तो काम नहीं चलेगा। ये फ़र्ज़ नमाज आपको पढ़ना ही पड़ेगा, ये फ़र्ज़ है, ये किसी के पढ़ने से आपका काम नहीं चलने वाला, ये आपको खुद करना पड़ेगा। लेकिन जनाजे की नमाज एक ऐसी नमाज है, या यूँ समझ लो दावत इल्लाह एक ऐसा काम है, जनाजे की नमाज में हम घर में कोई मजबूरी है, कोई काम लग गया, हम नहीं गए, मेरा भाई चला गया, चचा चला गया, आप चले गए, इमाम साहब चले गए, अब इमाम साहब गए, सवाब तो उनको मिल गया, लेकिन मैं नहीं गया, नमाज हुई, जनाजे की नमाज हुई, ये फ़र्ज़ किफ़ाया है, मैंने नमाज नहीं पढ़ी जनाजे की, मैं गुनहगार नहीं होऊंगा, मैं गुनहगार नहीं होऊंगा कि मेरे चंद भाइयों ने वो जनाजे की नमाज पढ़ ली है, इस बिना पे मैं गुनहगार नहीं होऊंगा। लेकिन अगर ये फ़र्ज़ नमाज अगर मैं ना पढ़ूँ तो गुनहगार हो जाऊंगा। यही मिसाल दावत इल्लाह, जो दावत तबलीग का काम होता है, जो जगह जगह पे लोगों को दावत करने का अलग अलग तरीक़ा है। पहले ज़माने में लाउड स्पीकर वगैरह का ज़माना नहीं था, पहले ज़माने में 10, 20, 40 लोग जमा कर लिया करते थे, उसके दरमियान लोग दावत दिया करते थे। आलिम चले आए, लोग जल्दी से मस्जिद के अंदर तशरीफ़ ले आए और वो आलिम मस्जिद ही के अंदर दर्स देने लगा। दूर से आए, अरे फ़ला मौलाना आए हुए हैं, लोगों की भीड़ लग गई और वो मौलाना साहब दावत देने लगे, दीन का काम करने लगे। लोगों ने उसमें मिलजुल करके मौलाना की खिदमत भी किया, जितना हो सकता था कर लिया। फरमाया अगर कोई आदमी ऐसा करता है तो ठीक है, लेकिन पूरे तौर पर सब लोग इनकार कर दें तो इमाम कायनात के ऊपर जो कुरान की आयत नाजिल हुई है, इस कुरान से ये मसला निकला और मुफस्सिरीन किराम ने लिखा है अगर दावत का काम तुम छोड़ दो तो तुम मुजरिम करार पाओगे। समझ गए? दावत का काम सिर्फ मौलवियों का नहीं है कि मौलवी साहब ही यही काम करे। आपका काम मैं कर रहा हूं, शुक्र अदा करो। आपका काम आपका इमाम कर रहा है, शुक्र अदा करो। लेकिन हाँ, आपकी बीवी के लिए, आपके बीवी के पास में नहीं कर सकता हूँ, आपके बहन के पास जाकर के ये काम नहीं कर सकता, मैं कैसे करूँगा? आपकी जिम्मेदारी, आपकी बीवी, आपकी बहन, आपकी बेटी है, आप खुद करो। लेकिन हाँ, गांव के अंदर अगर दावत का काम हो रहा है तो याद रखना आप गुनाह से बच रहे हो। लेकिन अगर दावत का काम गांव के अंदर ना हो, दावत का काम घर के अंदर ना हो, समाज के अंदर ना हो, तो पूरा समाज गुनाह के अंदर मुब्तला हो जाता है। आइए अब एक मिसाल समझिए कितना बड़ा जुर्म है जो दावत का काम ना करे। हाँ, आप समझते हैं हम तो नमाज पढ़ रहे हैं, हम दूसरे को काहे बोले नमाज पढ़ने के लिए? आप समझते हैं चलो मैं नमाजी हूँ, मैं दीनदार हूँ, मैं मुत्तकी हूँ, परहेज़गार हूँ, मैं मोहम्मदुर रसूलुल्लाह के ऊपर ज़िंदगी गुजारता हूँ, मुझे क्या ज़रूरत है फ़ला आदमी को टेंशन देने की, फ़ला आदमी को कोई बात कहने की, क्या ज़रूरत है मैं उससे मुँह क्यों लगूँ, फ़ला आदमी मुझसे नाराज़ हो जाएगा, मुझे क्या ज़रूरत है ये सब काम करने का। हाँ, हो सकता है दिमाग में ये सब बातें आ सकती है और करता है आदमी, नमाज़ पढ़ता है लेकिन किसी को कहता नहीं है। अब देखिए कितना बड़ा पाप है ये यही पे फॉल्ट है हमारे यहाँ। हम नमाज पढ़े, हमने किसी को कहा नहीं, या ये समझिए किसी ने नमाज नहीं पढ़ी, या किसी ने कोई गलत काम किया, किसी ने भी कोई जुर्म किया, कोई भी जुर्म, शराब हो, ज़िना हो, चोरी हो, या इस तरीके से कोई गुनाह हो, आपको पता चला कि फ़ला आदमी ये काम करता है, आपको मालूम हुआ कि फ़ला आदमी के अंदर ये गड़बड़ी है, आपके समाज का है, आपके समाज का है, आपके गांव का है, आपके ख़ानदान का है, आपके ताल्लुक़ का है, और अगर आपने उसको कहा नहीं तो याद रखना कुरान की उस आयत को, कुरान की उस आयत के मद्देनज़र में जितना बड़ा पापी वो है उतना बड़ा पापी आप भी हो। आइए ज़रा मैं बड़ी तफसील से और बड़ा प्यारा वाक़या से मैं आपके सामने वजाहत करना चाहता हूँ। अल्लाह अम्र बिल मारूफ व नही अनिल मुनकर का फरीज़ा कितना ज़बरदस्त है। देखिए, भलाई की दावत देना और बुराई से रोकना ये कितना अहम काम है। देखिए, नबियों ने किया, रसूलों ने किया, पैगम्बरों ने किया, उम्मतियों ने किया और सहाबा ने किया, हमें ये करना होगा, नहीं किए तो क्या होगा। देखिए, बनी इसराइल के अंदर, बनी इसराइल हज़रत मूसा की कौम के लोग
बनी इसराइल के लोग जब फिरौन से नजात पा लिया, हज़रत मूसा अलैहिस्सलाम लेकर के निकले, फिरौन पीछे पीछे, मूसा आगे आगे, इतनी तादाद में पीछे पीछे, आगे देखा समंदर, पीछे देखा फिरौन की सिपाही फौज। क्या करूं? कहा है मूसा, तेरे चक्कर में हम मर गए, तूने तो हमें मार डाला। आगे समंदर, अगर आगे जाएंगे डूब जाएंगे, पीछे मुड़ेंगे तो ये फिरौन हमें कत्ल कर देगा, हमें तबाह बर्बाद कर देगा। बीच में ला करके ख़त्म कर दिए ना। हज़रत मूसा आलिम थे, दीनदार थे, नबी थे, कहा कि घबराने की ज़रूरत नहीं है, कल्ला इन्ना माया रब्बी सयहदीन। आई मेरी कौम के लोगों, घबराओ नहीं, रब मेरे साथ है, मेरा रब मेरे साथ है और मेरा रब मुझे अकेला छोड़ेगा ही नहीं। ये कहना था कि अल्लाह की तरफ से इजाज़त आई, ऐ मूसा अपनी लाठी समंदर में मार दो। जैसे ही हज़रत मूसा ने समंदर के अंदर लाठी मारी, समंदर के अंदर 12 रास्ते बन गए, 12 रास्ते बन गए, क्योंकि मूसा के कबीले जो थे, मूसा के कौम के जो लोग थे, ये 12 कबीलों के अंदर बटा हुआ था, 12 कबीलों में बटा हुआ था। ये 12 कबीले अलग अलग रास्ते से निकल गए। जैसे बाहर निकले, पीछे से फिरौन ने देखा कि मौका बड़ा अच्छा है, चलो चौका मैं भी मार दूं। जैसे उसके अंदर गए, बीच में पहुंचे, अल्लाह का ऑर्डर आया, समंदर मिल गया और उसी के अंदर फिरौन गर्क हो गया, डूब करके तबाह हो गया। हज़रत मूसा के यही कौम जब आगे पहुंचने के बाद वहां पे लोग रुक गए, मन्ना सलवा भी नाजिल होने लगा। अब उसका भी इनकार जब हो गया, उस तफसील में नहीं जाना चाह रहा वरना बहुत लंबा वाक़या है, उसका भी ख़त्म हो गया। लोगों ने कहा हम खुद से खाना बनाएंगे, खुद से खाएंगे पिएंगे, हमें आज जन्नती खाना की ज़रूरत नहीं है, हम खुद से कमाएंगे खाएंगे, हम खुद से खेती करेंगे। ये भी उनकी ख्वाहिश पूरी हो गई। यहाँ तक कि अल्लाह तबारक व तआला की इबादत करना भी लोगों ने छोड़ दिया, इबादत करना भी छोड़ दिया। हज़रत मूसा के चले जाने के बाद लोग आपस में धीरे धीरे बदलने लगे। याद रखना, दावत का काम जितना होता रहेगा ना, ईमान उतना बढ़ता ही रहेगा, और जहाँ पे ये सब बातें ना होगी ना, वहाँ पे बुराइयाँ बढ़ती ही चली जाएंगी, याद रखिएगा। इसी वजह से कुरान की आयत है, वइज़ा तुलियत अलैहिम आयातु ज़ादतहुम ईमाना। ऐ लोगों, कुरान की आयतें जब जब तुम सुनोगे, अल्लाह की आयतों को सुनोगे तो तेरा ईमान बढ़ेगा। लेकिन अल्लाह की आयतें नहीं, बल्कि शैतान की बातें, या कह लो कि गाने सुनो, डांस देखो, ये सब देखोगे तो तेरा ईमान घटेगा। कुरान की आयतें सुनोगे तो तेरा ईमान बढ़ेगा। ये कुरान की आयत कह रहा है, कुरान की आयत हमें बाकायदा ये ऐलान कर रहा है, ऐ दुनिया के लोगों, कुरान की आयतों से मोहब्बत करो। जैसे आज कौन सा दिन है? जुमे का दिन है। सूरह कहफ पढ़ना चाहिए, ये मोहम्मद रसूलुल्लाह पढ़ा करते थे। सूरह कहफ के पढ़ने से घर के अंदर बरकत होती है, अल्लाह का एक ख़ास नूर लोगों को मिलता है। इतना फुर्सत है सूरह नूर पे पढ़ेंगे? हम नहीं कर सकते ये काम, ये मौलवी साहब करे। मोहम्मद रसूलुल्लाह कभी जुमे के दिन आपने सूरह कहफ, सूरह मुल्क और सूरह सजदा, सूरह दहर, इन सूरतों को कभी आपने छोड़ा ही नहीं। हर जुमे को ये तिलावत मोहम्मद रसूलुल्लाह किया करते थे। और हम और आप जुमे के दिन आते हैं, जुमा का खुतबा जब ख़त्म होने का वक्त आता तब हम मस्जिद में आते हैं। हाय रे अफसोस, कैसे मुसलमान हो, मोहम्मद को मानते हो लेकिन मोहम्मद रसूलुल्लाह की नहीं मानते। मेरे प्यारे साथियों, गौर करो, उस उम्मत के अंदर हज़रत मूसा के उस कौम के अंदर ये बुराई आ गई, ये बीमारी आ गई, या ये समझ ली ये जुर्म, ये पाप उनसे होने लगा। क्या अल्लाह ताला ने उन लोगों को आजमाने के लिए अल्लाह ताला ने ये कह दिया कि तुम्हारे ऊपर मछली हलाल है, लेकिन शनिचर के दिन तुम मछली नहीं मार सकते। शनिचर के दिन मछली मारना तेरे लिए हराम है, नहीं मार सकते हो। इतवार मांगो, सोमवार, मंगल, बुध, जुमेरात, जुम्मा, बिल्कुल जितना चाहो मार लो, शिकार कर लो, कोई बात नहीं। शनिचर के दिन मत करना, ये अल्लाह ने हुक्म दे दिया। सूरह आराफ के अंदर पूरा वाक़या लिखा हुआ, कुरान करीम 9वें पारे के अंदर हुक्म दे दिया। अब लोग इतवार के दिन मारने जाते थे,
अल्लाह ने आजमाइश के तौर पर ऐसा कर दिया, अतवार के दिन मारने जाते तो मछली नहीं लगती थी, सोमवार के दिन मछली नहीं शिकार नहीं कर पाते थे, या मछली समंदर के बीच में चली जाती थी। मंगल भी ऐसा, बुध भी ऐसा, जुमेरात के दिन में ऐसा, जुम्मा के दिन में ऐसा होता था। शनिचर के दिन वो लोग समंदर के करीब आते थे, बड़ी बड़ी मछलियां उनके पैरों के पास आकर के उनके पैरों को चाटने लगती थी। जैसे मुर्गा देख करके मुंह में पानी कैसे आता है, बिरयानी देख लो, मुर्गा मुसल्लम देख लो, हाँ, तो मुंह के अंदर कैसे, अब मछली को सामने देखता है, मुंह के अंदर पानी आ रहा है, आज तो हराम है, आज कैसे शिकार करूं, पकड़ भी लेता था, मुंह से भी लगाता था, हाथ से भी लगाता था, लेकिन हराम था, शिकार नहीं कर सकता था, छोड़ देता था। कब तक बर्दाश्त करता है, 1 दिन 2 दिन 4 दिन 2 महीना 4 महीना, कट, ये सब कुछ नहीं मानेंगे, शनिचर एक ही दिन शिकार करेंगे। कुछ लोग बड़ा जिदिया ही होता है ना, नहीं करेंगे, हम जिना करेंगे कहा जाता है किसी के बाप का, हम चोरी करेंगे किसी के बाप का क्या जाता है, हम गलत करेंगे किसी के बाप का क्या जाता है। कुछ लोग बड़े ढिट्ठे लोग होते हैं जो अपने मर्जी के मुताबिक ज़िंदगी गुजारते हैं, अल्लाह और उसके रसूल के मुताबिक ज़िंदगी नहीं गुजारते। कुछ लोग ऐसे पैदा हो गए और उन लोगों ने शनिचर के दिन ये बहाना किया कि शनिचर के दिन एक रास्ता बनाया और बड़ा बड़ा गड्ढा कर दिया, उस नाली से उस कुएं के अंदर पानी आता था और उसी पानी के ज़रिए से बड़ी बड़ी मछलियां उन गड्ढों में आ जाया करती थी। वो लोग शिकार उस दिन नहीं कर रहे हैं, मछलियां आ जाया करती थी। शाम के वक्त जब मछलियां जाने वाली होती थी तो रास्ता ये लोग रोक दिया करते थे, बीच में आरी दे देता है, हाँ, बीच में दे देते थे, मिट्टी दे दिया। अब जाहिर से बात, पानी उधर नहीं जाए तो फिर मछली कैसे जाएगी, ये करते थे बहाना, अल्लाह से धोखा, चालबाजी अल्लाह से, ये करते थे। और इतवार के दिन जाकर के शिकार कर लेते थे, इतवार के दिन, और मज़े से फ्राई करके मार रहे हैं ज़बरदस्त तरीके से। हमने शनिचर के दिन थोड़ी खाया है, शनिचर के हमने थोड़ी शिकार किया, इतवार के दिन हम कर रहे हैं। लेकिन अल्लाह दिलों को जानता, अल्लाह जानता, इन्होंने शनिचर के दिन शिकार किया है। कुछ लोगों ने मना किया, रे ऐसा क्यों कर रहे हो, ये गलत है, भक्त तेरे बाप का क्या जाता, हम कर रहे हैं तो ये सब कुछ नहीं, अल्लाह ताला ये सब झूठे का आजमा रहा है, ये सब कुछ है नहीं, हराम उराम है, हम कहाँ शनिचर के दिन खा पी रहे हैं, हम तो इतवार के दिन खा रहे हैं, आपको क्यों मिर्ची लग रही। कुछ लोग ऐसे भी पैदा हुए, कुछ लोग ऐसे भी थे, और कुछ लोगों ने कहा, कुछ लोग नहीं कहे, यानी 3 किस्म के लोग हो गए। कुछ लोग चुप रहे, अरे मार रहे दो यार, मार रहा हमको क्या पड़ रहा है, क्या फ़र्क पड़ता है। कुछ लोग ऐसे हुए जिन लोगों ने मना नहीं किया, कुछ लोग ऐसे हुए जिन्होंने मना किया, यानी दावत का काम किया, बुराइयों से रोका, भलाइयों की दावत दी। कुछ लोग ऐसे हुए ना खुद रुके ना दूसरों को रोका, और तीसरे ग्रोह वो थे जिन्होंने किया नहीं लेकिन रोका नहीं। हाँ, हमारे यहाँ भी ऐसे है ना, कुछ लोग अच्छाई का काम करते हैं और दावत का काम देते भी हैं, करते हैं और कहते भी हैं, अच्छा करते हैं, अच्छा बोलते हैं। और कुछ लोग करते नहीं हैं, अच्छा तो करते ही नहीं है, लेकिन कोई बुरा कर रहा तो उसको भी रोकते नहीं है, खुल्लम खुल्ला करते हैं और शान के साथ करते हैं। अब क्या हुआ, कुरान की उस आयत को देखो मेरे प्यारे साथियों, ये मंजर बता करके अपने बात को खत्म करूंगा। कुरान की उस आयत को देखो कि एक दिन ऐसा हुआ, रात की तारीकी में जब वो लोग अपने अपने बिस्तर में सोए, सुबह के वक्त, सुबह जैसे हुई, लोग उनके घरों के करीब में पहुंचे, दरवाजे को दस्तक दी, लोग नहीं उठ रहे हैं, खौ 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 की क्या आवाज़ आ रही है, आवाज़ लगा रहे, अरे उठो उठो फला उठो फला उठो। जब आवाज़ बाहर नहीं आई, खौ खौ की आवाज़ आई, दरवाजे को तोड़ा गया, अंदर चले गए। जो लोग ये जुर्म किया करते थे, हराम खोरी किया करते थे, अल्लाह की बात नहीं मानते थे, अल्लाह ताला ने उनको सूवर बना दिया। और जिन लोगों ने मना नहीं किया, चुपचाप रहे, उन लोगों को अल्लाह ताला ने बंदर बना दिया। लेकिन जिन लोगों ने दावत का काम किया, उन लोगों को अल्लाह ताला ने इंसान ही रखा। मेरे प्यारे साथियों, मेरा कहने का इतना मकसद ये है कि दावत इल्लाह का काम होना चाहिए, दावत इल्लाह का काम वक्तन फ़वक्तन होना चाहिए। किसी के तरफ से कभी बात ये आती है कि जलसे से क्या फ़ायदा होता है, दावत से क्या फ़ायदा होता है, तकरीर से क्या फ़ायदा होता है, मेरे भाइयों अगर ये काम ना करोगे तो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाएगा।
जाएगा। अगर दावत का काम न करोगे तो असल मकसद तुम भूल जाओगे। खाने पीने सोने और तिजारत और बिल्डिंग बनाने के लिए और मकान ख़रीदने के लिए और दौलत जमा करने के लिए पैदा नहीं किए गए हो, बल्कि असल पैदा करने का अल्लाह ताला का मकसद यही है कि तुम खुद अल्लाह की इबादत करो और लोगों को अल्लाह की तरफ लोगों को भी बुलाओ। ये असल मकसद है। फरीज़ा समझिए, फरीज़ा समझिए मेरे भाइयों। तो आपको बात समझ में आ गई कि हर किसी को दावत इल्लाह का काम करना है, हर किसी को। हम करेंगे, हाँ एक अलग सी बात है, एक मौलवी साहब है वो इस मामले में ज़्यादा माहिर है तो वो स्टेज से करता है, लेकिन एक आदमी कम जानकार है, स्टेज से नहीं करता है, लेकिन वो गलियों में रास्तों में जाकर के कर सकता है, अपने भाइयों को बता सकता है, अपने बेटों को कह सकता है, अपनी बेटियों और अपनी माँ और अपनी बीवियों को तो कह ही सकता है। उसमें तकरीर करने की ज़रूरत नहीं है, समझा तो सकता, मेरे बेटे तुम चोरी न करो, मेरे बेटे तुम शराब न पियो, मेरे बेटे तुम ज़िना न करो, मेरे बेटे ये काम न करो। अल्लाह की कसम अगर ये नहीं कहोगे तो याद रखना जो शराब पीता है और जो मना नहीं करता दोनों बराबर के मुस्तहिक होंगे। जैसे सुअर और बंदर बनाए गए, कहीं ऐसा ना हो अल्लाह का अज़ाब नाजिल हो जाए। मेरे भाइयों ये अल्लाह के नबी की दुआ का नतीजा है कि इस उम्मत के लोगों को अज़ाब नहीं हो रहा है। अल्लाह के नबी दुआ करके गए, अल्लाह के नबी ने फरमाया आए अल्लाह मेरी उम्मत को एक बारगी हलाक न करना। मेरे प्यारे साथियों तो याद रखना दावत का काम, तकरीर का काम, जलसे का काम, प्रोग्राम का काम, यह आपके ऊपर फ़र्ज़ किफ़ाया है, यह आपको करना ही होगा। महीना वगैरह में, साल में कम से कम करना ही होगा। मेरे भाइयों अगर नहीं करेंगे तो गुनहगार हो जाएंगे। हम तो कर रहे हैं लेकिन हम चाह रहे हैं कि आप भी गुनहगार ना हो। और अल्हम्दुलिल्लाह मैं अपने गांव के लोगों को मुबारकबाद देता हूं कि हमारे गांव के लोग अल्हम्दुलिल्लाह दावत के काम में बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले रहे हैं। और मुझे उम्मीद है कि अल्लाह ताला दावत के काम में जो लोग बढ़ चढ़ कर के हिस्सा ले रहे हैं, जितनी इस्तिताअत है उतना दे रहे हैं, अल्लाह ताला उनकी इस कुर्बानी को ज़ाय नहीं करेगा, इंशाअल्लाह कबूल करेगा। और दुआ करते हैं अल्लाह हम सब की कुर्बानियों को अल्लाह तो कबूल अता फरमा। मेरे प्यारे साथियों ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी और ये होना चाहिए। और बहुत सी बातें थी जो मैं लेकर के आया था लेकिन वक्त इतना नहीं है और मैं थका भी हुआ हूँ। अभी आज ही की रात मैं नेपाल के करीब मधुबनी में मेरा प्रोग्राम था, 400 किलोमीटर सफ़र तय करके आया और मुझे मैं कह कर के आया गया था इमाम साहब को इंशाअल्लाह ज़िंदगी रही तो खुतबा बर्राबाद में मेरा होगा मेरे भाइयों। और मैंने कोशिश की लगातार 10 घंटे का सफ़र करते हुए आपके दरमियान पहुंचा। और मैं सिर्फ इसी मकसद के साथ मैं आपके सामने खिताब कर रहा हूं, ये नहीं कि खिताब करूं तो मुझे पैसा मिले, खिताब करूं तो मेरा नाम हो, खिताब करे तो लोग मुझे वाह वाही कहे। खिताब करने का मकसद ये है कि लोग समझें, आप जानें कि दावत का काम आपके ऊपर करना ज़रूरी है। अगर नहीं करोगे तो गुनहगार हो जाओगे और बुराई से हमें और आपको रोकना होगा। नहीं करोगे तो फिर अल्लाह का अज़ाब आ जाएगा। नबियों का काम करते रहो, यही मकसद के लिए अल्लाह ताला ने हम इंसानों को दुनिया के अंदर भेजा है। ये चंद बातें थी अम्र बिल मारूफ और नही अनिल मुनकर के ताल्लुक़ से जो मैंने आपके सामने रखी। रब्बी करीम से दुआ है कि इलाहुल आलमीन जब तक हम जिंदा रहें इलाहुल आलमीन इस काम को अंजाम देते रहें और दावत इल्लाह के काम में बढ़ चढ़ करके हमें हिस्सा लेने की अल्लाह तौफीक अता फरमाए। नबियों वाला काम हमें अल्लाह करने की तौफीक अता फरमाए। नबियों ने जो तरीक़ा अपनाया है उस तरीक़े को हमें अपनाने की तौफीक अता फरमाए इलाहुल आलमीन। हाँ हिकमत से करना चाहिए। अब कोई नमाज नहीं पढ़ता उसको कहा जाए बेनमाजिया, कैसे नमाज पढ़ता है, मारेगा तो जा पड़ा। बोलने का भी तरीक़ा होना चाहिए। किसी को आप ऐसे न बेनमाजी कह के, अब कोई आदमी तो वह कफिर हुआ फट चल नमाज पढ़ तो आपको 2-4 झापड़ भी मार देगा, आपको जूता भी लगा देगा। आप उसको बड़े प्यार से बोलो मेरे भाई अजान हो गई है, नमाज न पढ़ोगे तो कल क़यामत के दिन तुम क्या जवाब दोगे। बड़े प्यार से समझाओ, शायद कि तेरी बात उसके दिल में उतर जाए। हिदायत देना ये अल्लाह का काम है, अबुल कलाम सल्फ़ी का काम नहीं, मौलाना जर्जीस का काम नहीं, वो किसी को हिदायत दे दे। हाँ बुला कह देना, पहुँचा देना ये तो मौलवियों का काम है, ये तो जानकार लोगों का काम है, लेकिन हिदायत देना सिर्फ अल्लाह का काम है। आज लोगों को हिदायत मांगना चाहिए। नमाज में हम और आप मांगते हैं इहदिना सिरातल मुस्तकीम, इसका मतलब यह है कि अल्लाह हमें सीधी रास्ता दिखा। बहुत से लोग इतना तकरीर सुनते हैं फिर भी जुम्मे के दिन देखिए लास्ट में आते हैं, हिदायत नहीं मिल रही उसको।
लेकिन कुछ लोग अल्हम्दुलिल्लाह पहली सफ़ में हैं, अल्हम्दुलिल्लाह। क्यों? इनको घर से मोहब्बत नहीं है, बीवी से मोहब्बत नहीं है, बच्चों से मोहब्बत नहीं है, क्यों आते हैं पहली सफ़ में? क्यों आते हैं? कभी आप गौर कीजिए। ये चंद बातें थी जो मैंने आपके सामने रखी। रब करीम से दुआ है कि इलाहुल आलमीन इन तमाम बातों के ऊपर हमें गौर व फिक्र करने की और इसके ऊपर अमल करने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। इलाहुल आलमीन जो लोग परेशान हैं अल्लाह उनकी परेशानियों को अल्लाह दूर कर दे। गाँव के अंदर जो गड़बड़ियाँ हैं अल्लाह उस गड़बड़ी को अल्लाह ख़त्म कर दे। गाँव के अंदर इत्तेहाद इत्तिफ़ाक़ अल्लाह पैदा कर दे। अदावत को, दुश्मनी को अल्लाह तो दूर कर दे। इलाहुल आलमीन आपस में हमें भाई भाई बनकर के अल्लाह तौफीक रहने की अल्लाह तौफीक अता फरमा। जब तक ज़िंदा रख, इस्लाम के ऊपर ज़िंदा रख, जब भी हमारा खात्मा हो ईमान के ऊपर खात्मा हो। आमीन। व आखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।